यो गाइस वेलकम टू रैस्टलिन। सो आपने बहुत ब्रेकडाउन चैनल्स और रिएक्शन चैनल्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि यहाँ पे डबल एंटांड्रा यूज़ हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल एंटांड्रा यूज़ हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि डबल एंटांड्रा किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं? और अगर आपको ये पता है तो क्या आपको ये पता है कि इसे कैसे लिखते हैं और आप इसे अपने लिरिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हो? सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डबल एंटांड्रा बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक सरफेस मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है। सरफेस मीनिंग आपको इजीली समझ आ जाता है जैसे ही आप लाइन सुनते हो, लेकिन हिडन मीनिंग लाइन को ध्यान से सुनने पे पता चलता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने एक लाइन लिखी थी, मेरे वॉच पे लगे हैं 2.5 लाख। अब इसके दो मीनिंग है, एक तो ये कि मैंने जो वॉच पहनी है वो 2.5 लाख की है, और दूसरा मीनिंग ये है कि मुझे वॉच करने के 2.5 लाख है, मतलब मेरे एक शो के 2.5 लाख है, मतलब मैं एक शो के 2.5 लाख चार्ज करता हूँ। ट्रिपल एंटांड्रा भी सिंपल है। ट्रिपल एंटांड्रा में 3 मीनिंग होते हैं एक लाइन के, एक सरफेस मीनिंग होता है और 2 हिडन मीनिंग होते हैं। बात करें इसके टाइप्स की तो नॉर्मली 2 टाइप के डबल एंटांड्रास होते हैं, एक तो वर्ड बेस्ड डबल एंटांड्रा और दूसरा फ्रेज बेस्ड। वर्ड बेस्ड डबल एंटांड्रा में एक ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जिसके 2 मीनिंग होते हैं और उसे अपनी लाइन में यूज किया जाता है, जिससे उस एक वर्ड की वजह से हमारी पूरी लाइन के 2 मीनिंग बन जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक लाइन है, आई एम अ गोट बट आई नेवर ईट ग्रास। अब गोट के 2 मीनिंग है, एक तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरा एनिमल। फ्रेज बेस्ड डबल एंटांड्रा में एक पूरे फ्रेज या एक पूरी लाइन का डबल मीनिंग होता है। जैसे कृष्णा के नो कैप की एक लाइन है, बॉडी बैग में डालूं लगेगा टो टैग। अब इसके 2 मीनिंग है, एक तो ये कि किसी को मार के उसकी बॉडी को बैग में डालना और उसके टो पे टैग लगना, और दूसरा ये कि किसी को रैप बैटल में लिरिकली डिस्ट्रॉय करना और उस पर रैप बैटल में हारने का टैग लगना। अब सवाल ये है कि इसको लिखना कैसे है। डबल एंटांड्रा लिखने के 3 बेसिक स्टेप्स है जिससे आप एक अच्छा डबल एंटांड्रा लिख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इसमें प्रोफेशनल होते जाओगे। स्टार्टिंग में आपको वर्ड बेस्ड डबल एंटांड्रा पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये लिखना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्रेज बेस्ड डबल एंटांड्रा। स्टेप 1 में आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है जिसके 2 मीनिंग हो। ऐसे आपको काफ़ी वर्ड्स मिल जाएंगे, आप गूगल भी करके देख सकते हो। जैसे मेरा एक सॉन्ग है, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पिंग पोंग। अब पिंग पोंग के 2 मीनिंग है, एक तो टेबल टेनिस को कहा जाता है पिंग पोंग और दूसरा एक डिश का नाम भी पिंग पोंग है। स्टेप 2 में आपको इस वर्ड का यूज करके एक लाइन लिखनी है। जैसे मैंने पिंग पोंग का यूज करके एक लाइन लिखी थी, ये रैपर नहीं पिंग पोंग। स्टेप 3 में आपको इसी लाइन में कुछ ऐसा ऐड करना है या इसी लाइन को कुछ ऐसे डिलीवर करना है कि इसके 2 वैलिड मीनिंग बने। जैसे मेरी लाइन थी, ये रैपर नहीं पिंग पोंग, तो मैंने इसमें ऐड किया खाता मैं अलोन। अब अगर आप मैं अलोन को ध्यान से सुनो तो ये माँ लोंग जैसा भी साउंड कर रहा है, जो एक टेबल टेनिस प्लेयर है, यानी एक पिंग पोंग प्लेयर है। अब मेरी लाइन कुछ ऐसे हो गई, ये रैपर नहीं पिंग पोंग खाता मैं लोन। अब इसके 2 मीनिंग है, एक तो ये कि ये रैपर पिंग पोंग डिश जैसे है और मैं इनको अकेला खाता हूँ, और दूसरा मीनिंग ये है कि ये रैपर पिंग पोंग टेबल टेनिस जैसे हैं और इन्हें माँ लोंग खाता है। मेटाफोरिकली इसका भी यही मीनिंग है कि मैं माँ लोंग हूँ और मैं इनको पिंग पोंग जैसे खाता हूँ। तो मैंने 3 स्टेप्स में एक जबरदस्त डबल एंटांड्रा लिख लिया। आप भी लिख सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।